खुशी। अरे भाई, अगर ये कवर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो ये बोलेगा क्या कुछ कि मैं टेढ़ा हूं, मेरे को सही कर दो। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं जब से आई हूं तब से तुम किचन में लगी हुई हो, सारी चीजें मेरी पसंद की बना रही हो, मेरी सेवा पानी में लगी हुई हो। सामान इधर से उधर हो जाएगा, उसको ठीक करने में लग जाती हो। मेरे रूम की बेडशीट भी तुम जरा सी भी सिलवट आती ही साफ करने लग जाती हो। और जो मेरे कमरे में बेडशीट बिछाई है नई वाली, वो तुम ही लेके आई हो। नहीं तो। झूठ। नहीं। हाँ। तुम सारे घर का एक एक सामान सेट करने में लगी हुई हो। अरे जब सारा सामान सेट है, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। तुम तो एकदम बिंदास टाइप की लड़की थी। क्यों मेरे हिसाब से अपने आप को बदल रही हो? जब से मैं आई हूँ मेरी हर बात में हाँ में हाँ, ना में ना मिलाने पे लगी हुई हो। चाहे मैं सही हूं या गलत, मुझे पता है। मेरी बहुत सी बातें तुम्हें पसंद नहीं है। नहीं मम्मी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर से झूठ बोला ना तुमने। इन्होंने बताया आपको? वो क्यों बताएगा मुझे? मैं क्या तुझे बेवकूफ लगती हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? सब समझती हूँ मैं। आई एम सॉरी मम्मी जी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पता नहीं कैसे कोई ना कोई गलती मुझसे हो ही जाती है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं कि ये काम मैं अच्छे से करूंगी, पर परफेक्ट वो होता ही नहीं है। देखो बेटा, जो काम तुम्हें करना है ना, उसमें ये परफेक्शन ढूंढना बंद करो। जो काम जैसे हो रहा है उसको वैसे होने दो, फिर देखना सब कुछ अच्छा होगा। क्या सब कुछ ऐसे ही छोड़ दूं? जाने दूं? हाँ, जाने दो। मम्मी जी, आप ना बिल्कुल ही अलग हो। कभी भी आपको कोई बात की चिंता नहीं होती। एकदम आप चिल्ड आउट रहती हो हमेशा। आप इतनी सुलझी हुई कैसे हो मम्मी जी? मतलब आप कभी कोई टेंशन नहीं लेते हो? घर को, पापा जी को, ऑफिस, सब आप बहुत आराम से संभाल लेते हो। मैं तो अगर पता है थोड़ी सी भी टेंशन ले लो ना, तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। सच बताओ मम्मी जी, जब मुझे पता चला ना कि आप आ रही हो, मैं तो पूरे घर को परफेक्ट करने में लग गई थी। बताओ ना मम्मी जी, आप सब कुछ कैसे संभाल लेती हो इतने अच्छे से? इसका भी एक सीक्रेट है, और ये सीक्रेट किसी को बताना नहीं। वो सीक्रेट है आई डोंट केयर। मतलब? पता है बेटा, जब मैं शादी करके आई थी ना इस घर में, मैं भी हर वक्त ऐसे टेंशन में रहती थी। हर चीज को परफेक्ट करने की सोचती थी कि मैं एक परफेक्ट बहू बन पाऊं, परफेक्ट बीवी बन पाऊं, परफेक्ट ताई चाची मामी बुआ सब परफेक्ट बन पाऊं। लेकिन सब कुछ परफेक्ट करने के चक्कर में मैं अपने आप को भूल ही गई। और इस परफेक्शन के चक्कर में ना, मैं हमेशा गुस्से में रहने लग गई, चिड़चिड़ी रहने लग गई। पता है, मेरा चेहरा ना हमेशा उतरा उतरा सा रहता था। मेरे इस उदासीपन से ना तेरे पापा भी परेशान रहने लग गए थे। एक दिन मुझे बुलाया और मुझे ना शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोले, ये देखो, ये तुम हो। अरे तुम कैसी थी और कैसी हो गई हो? तब मुझे खुद में ही लगा कि मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में कैसी सी हो गई हूँ। डिसाइड किया कि आई डोंट केयर। और पता है, अगली सुबह मैं उठी, तैयार हुई और सारी चीजें अपनी पसंद की बनाई। अब वो चीजें चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, जिसको नहीं पसंद तो अपने आप बना ले। लेकिन उस दिन मैंने अपनी पसंद का खाना बनाया। पता है बेटा, हम सबके सामने अपने आप को परफेक्ट करने के चक्कर में ना अपने खुद की केयर करना भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। बेटा, मेरा तो यही मानना है, आप सबके लिए सोचो पर अपने लिए भी सोचो। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को मत खो। पता है, दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना तुम अपने आप को परेशान मत करो, अपने आप को दुख मत दो। अपने आप को खुश रखना तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है। देखो बेटा, जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है, और इस जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है, और इस पूरी जिंदगी में हम सबको खुश नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो।
कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। सबसे पहले खुद खुश रहो, तभी सब खुश रह पाएंगे।